तो वो तो धोनी था जो जिता ले गया। गंभीर भी तो थे। धोनी था जो जिता ले गया। गंभीर भी तो थे। आगे आगे पता नहीं कौन कप्तान आएगा वो जिताएगा। तब उसने छक्का मारा था तो मैं चैंपियन की बोतल को उड़ा रहा था। उस फ्री कोक की बदौलत कहीं ना कहीं फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका हमने इसका cheer टाइटल किया। या इसके टाइटल थंबनेल में हम ये डालेंगे, एक कोक नहीं दिलाई भारत को वर्ल्ड कप। ठीक है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया को लेकर अभी तक बवाल होता है, तो एक कोक पे मेरी जान ले ले। इकोनॉमी नहीं समझानी 2011 वर्ल्ड कप की, आपको बताना है इमोशन लेकिन गौतम गंभीर का बल्ला टूटा था, मुझे ये याद है खेलते खेलते। यही थे, यही थे, ऑफिस में ही थे। काफी लंबे वक्त तक थे। मैं रो दूंगा। अगर मुझे याद है शायद 80-90 कुछ ऐसे रन बनाए थे उन्होंने। वो हर तरह की पारी खेल रहा है, वो आदमी आपको असंभव मैच जिता रहा है। अब अकेले विराट कोहली क्या ही कर लेंगे। धोनी के हाथ में ट्रॉफी थी, मुंबई के इंडिया के गेटवे ऑफ इंडिया पे जी। फोटो खिंचाई गई, ये सब चीजें थी। लेकिन जब लास्ट छक्का लगता है और मैग्निफिसेंट रवि शास्त्री सर की आवाज। आवाज, नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। 2 अप्रैल 2011, अगर 2024 से हम टाइम मशीन से पीछे जाएं 2 अप्रैल 2011 को, तो आज ही का दिन था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 के बाद। एक लंबा इंतजार था, एमएस धोनी की कप्तानी थी और वो छक्का, वो ऐतिहासिक छक्का एमएस धोनी के जो बल्ले से निकला था, उसने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। अब आज 2024 में जब हम पहुंच चुके हैं, एक लंबा इंतजार हो गया है, आईसीसी ट्रॉफीज का सूखा पड़ा है भारतीय टीम के लिए। 2023 का फाइनल मतलब हम सभी भूलना चाहते हैं, लेकिन अब 2 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। भले वो 50 ओवर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप दोबारा से है। क्या इस बार टीम इंडिया जीत पाएगी? और इस बॉक्स पॉप में, इस न्यूज रूम में जब हम सबसे बात करेंगे तो पूछेंगे कि 2011 में आप जब फाइनल देख रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, क्या इमोशंस थे, और अब जब इतना लंबा इंतजार हो गया आईसीसी ट्रॉफीज का, तब क्या इमोशन था। सबसे पहले शुरुआत मेरे मैनेजर से करते हैं, जानते हैं उस वक्त सर क्या कर रहे थे, क्योंकि बड़े डाई हार्ड फैन हैं और एमएस धोनी के भी बहुत बड़े फैन हैं। पुराने नॉस्टैल्जिया की बात करें तो युवराज सिंह के भी बहुत बड़े फैन हैं। सर बताइए क्या था 2011 का वो दिन, वो रात? मैं एक्चुअली एक तरीके से रेस्टोरेंट में था, ठीक है। उस रेस्टोरेंट में पूरे वर्ल्ड कप में, उस समय तक मैं कॉलेज में था, तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा मतलब सैलरी वैलरी होती नहीं थी, लिमिटेड बजट होता था, तो और घर पे पीजी में कोई टीवी वगैरह नहीं था, तो एक रेस्टोरेंट पे मैं जाता था सारे मैचेस देखने, और वहाँ जाके मैं केवल एक कोका कोला की बोतल लेके बैठ जाता था, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में। और उस दिन भी मैंने वही किया था। उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि मैनेजर ने बोला कि इसके पैसे नहीं लगेंगे, जाओ बैठो। उस दिन सब कुछ फ्री? उस दिन नहीं, मतलब ऐसे था, बस किसी को पता थोड़ी था, मतलब कि ठीक है, जहीर खान ने अच्छी स्टार्ट दिया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन आखिरी स्लॉग ओवर से पिटाई बहुत पड़ी थी। पहली ही गेंद पर सहवाग का विकेट गिर गया था, फिर चेस करते में सचिन भी 31 पर आउट हो गए थे, जयवर्धने ने उन्होंने शतक भी लगाया था, वो पारी को बनाया लगा था, तो वैसा कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब वो उसका शायद उस मैनेजर का बेचारे का ये था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो देश के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है भाई, तुम्हारा ये कोक फ्री। और उस फ्री कोक की बदौलत कहीं ना कहीं फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने cheer किया। इसके टाइटल थंबनेल में हम ये डालेंगे, एक कोक नहीं दिलाई भारत को वर्ल्ड कप। अरे भाई ठीक है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया को लेकर अभी तक बवाल होता है, तो एक कोक पे मेरी जान ले ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उधर चलते हैं जिधर हमारे सभी लोग, जितने भी पैकेजेस बनते हैं, सारे लोग उनको जो काटते हैं, जो एडिटर्स हैं, उनकी टोली, क्योंकि वहाँ पे भी बड़े सारे क्रिकेट के प्रशंसक हैं। सब लोग मैचेस देखते हैं, सब लोग मैचेस के बारे में अपडेट रखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं संदीप सर से। सर एक सिंपल सा सवाल है, 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता था, एमएस धोनी का वो छक्का, उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या माहौल था? जब उसने छक्का मारा था तो मैं चैंपियन की बोतल को उड़ा रहा था। लग रहा था सर इंडिया फाइनल जीतेगी? बिल्कुल नहीं भाई, श्रीलंका भी मजबूत टीम थी। बिल्कुल थी। और जब वो एमएस धोनी के पहले जो वो कुछ हुआ था, गौतम गंभीर ने तो खैर पारी बनाई थी, वो 97 रन 2011 से पहले बिल्कुल नहीं लगा था कि इंडिया मैच जीतेगी, लेकिन 2011 में उनको जीतना था क्योंकि कंडीशन उनके फेवर में थी, सारी टीम अच्छी थी, प्लस वो अपने घर में खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली जीतना ही था। अगर 2011 में नहीं जीती तो फिर आने वाले टाइम में आगे भी नहीं जीती। तो वो तो धोनी था जो जिता ले गया। गंभीर भी तो थे। धोनी था जो जिता ले गया। गंभीर भी तो थे। आगे पता नहीं कौन कप्तान आएगा वो जिताएगा। जीत में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन नाम कप्तान का ही होता है। तो गौतम गंभीर की जो 97 रनों की पारी थी, जिसपे बहुत डिबेट बहुत सी बारी है, देखो बहुत डिबेट होती है, उसमें कोहली भी था, कोहली ने भी मैच जिताया था, 39 रन बनाए थे पर फाइनल मुकाबले में। धोनी की जो कम रनों की पारी थी, वो सब पारियों पे भारी 91 रनों पे नाबाद।
बिल्कुल भारी पड़ गई सर थी। ने बता दिया है कि धोनी की जो पारी थी वो जो छक्का था उसी ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। मैं उस टाइम पे घर पे था एज यूजुअल, घर में फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। वो तो छुट्टी ली थी सर। नहीं, उस टाइम पे आई थिंक मैं जॉब नहीं करता था। अच्छा। उस टाइम में मैं घर पे ही था और फैमिली के साथ। वैसे तो मैं मैच इतना देखता नहीं था, बट जब इंडिया फाइनल में पहुंच गई तो अब तो देखना पड़ेगा। अब तो देखना पड़ेगा। सब देख रहे हैं तो मैं भी देख लेता और हूँ। बिल्कुल वो जो 6 लगा था वो एक आइकॉनिक। आइकॉनिक चीज़ थी, और जो फिनिश होता था 6 से, तो वो तो एक आइकॉनिक चीज़ थी। बड़ा लंबा वक्त हो गया सर, कोई ICC टूर्नामेंट में हमने कुछ नहीं जीता है, कोई ट्रॉफीज नहीं है। 2 शायद- महीने में T20 वर्ल्ड कप है। MS धोनी चले गए हैं इसलिए उनको अगर वापस लेकिन अभी रोहित शर्मा तो हैं। रोहित शर्मा है, मगर MS धोनी थे। आइए बगल में आइए, इनसे तो आप मिलते रहते होंगे स्पोर्ट्स लाइव पर। हाँ जी 2011 वर्ल्ड कप। ये 2011 वर्ल्ड कप उस टाइम आई थिंक मैं स्कूल में थी। जेनजी। नहीं, जेंजी नहीं, मिलेनियर। याद तो है, लास्ट वही वाला फाइनल मैच देखा था एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मेरे सारे कजन्स बैठे थे। इट वाज लाइक अ ट्रीट। इसे फाइनल से पहले देखा था, फॉलो किया था वर्ल्ड कप। फाइनल फाइनल का क्रेज था। फाइनल क्रेज सारे था। कजिन्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो हम भी हाँ, देखें। देखना है। उसका अच्छी खासी पार्टी हुई थी। उसके बाद क्रिकेट में इंटरेस्ट जग गया जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी तो स्टोरीज वगैरह स्पोर्ट्स की सारी चल रही हैं। टीम इंडिया ने बहुत लंबे अरसे से कोई ट्रॉफी जीती नहीं नहीं। जीती है, सैड। 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप है। या एनालिस्ट का दिमाग लगाइए, लगता है इस बार T20 वर्ल्ड कप हमारे हिस्से आ रहा है। आ सकता है, आ सकता यू है। नेवर नो। जैसे 2011 में हमें नहीं पता था कि हम हाँ, फाइनल जीत रहे हैं। एग्जैक्टली, हो सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। T20 वर्ल्ड कप के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड है। आगे बढ़ते हैं और कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए। हाँ देखिए उधर से आवाज आई है, पैसा लाइव की तरफ चलते हैं। उधर एक है, ये काम तो करते हैं देखिए पैसा लाइन में, लेकिन इनका दिल और दिमाग और सब कुछ स्पोर्ट्स में रहता है। इनसे भी मिलिए। देखिए हमारे 2 मित्र, हमारे 2 सबसे करीबी मित्र, एक तरफ है अब्दुल्ला, एक तरफ है खन्ना साहब। पहले जवाब कौन होगा 2011 वर्ल्ड कप? लीजिए पहले राजनेता से मिलिए। इकोनॉमी नहीं समझानी 2011 वर्ल्ड कप की, आपको बताना है इमोशंस क्या चल रहा था 2011 वर्ल्ड के वर्ल्ड कप में। पूरे इमोशंस हमारे साथ थे। पूरा वर्ल्ड कप जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, चाहे उसमें सॉन्ग हो या फिर पूरा टीम थी, सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप था, वो हमारे लिए बहुत खास था। फिर जिस तरीके से हम उसमें जीते, श्रीलंका को हमने हराया, उससे पहले हमने सेमीफाइनल पाकिस्तान को हराया, और युवराज सिंह ने जिस तरीके से उस वर्ल्ड कप में खेला, वो काबिल तारीफ़ था। उस तरीके का दोबारा वाक़या शायद ही हम कभी हो। हालांकि उसके बाद हम वो कभी बड़ी बड़ी लेजेंडरी टीम भी थी ना। पता था कि यार कई खिलाड़ियों के लिए हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप, जैसे सहवाग हो गए, सचिन सर हो गए, गौतम सर हो गए, बड़े सारे खिलाड़ियों के लिए एक आखिरी वर्ल्ड कप भी जैसा लग रहा था युवराज के साथ। वो जो तो गौतम गंभीर का एग्रेशन भी उस गेम देखिए में संदीप देखे सर ने लायक बोला है था। कि ये वर्ल्ड कप जिताया MS धोनी ने है। गौतम हाँ। गंभीर की वो पारियां, भले वो फाइनल में नहीं, 97 लेकिन रन थे। गौतम गंभीर का बल्ला टूटा था, मुझे ये याद है खेलते खेलते। क्या क्या शुभांश जिस किस तरह- क्लास में थे? उस टाइम यार मैं होऊंगा क्लास 7th में था, शायद 7th या 6th में था। हम्म। लेकिन वो मैच था यार, पूरी फैमिली साथ बैठ के देख रही है और हर जगह एकदम सन्नाटा छाया, क्योंकि सब टीवी से अपने चिपके हुए हैं कि दूसरी बार इंडिया ऐसे इस तरीके से जीत के इतने नजदीक पहुंचा था कि एक बार कपिल देव की टीम थी, फिर MS धोनी की टीम आई जी। थी, तो बहुत बड़ी बात थी। धोनी पे लोगों का यकीन। उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो हम 96 वर्ल्ड कप जीते थे, इंडिया में रह गए थे, हम सेमीफाइनल हार गए थे। 2003 में हम बहुत अच्छा खेले थे, हम नहीं जीत 2003 पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के वो अगेंस्ट सब कुछ फाइनल। भरा हुआ था, वो एक बेहतरीन टीम थी और उसने 2011 में हराया। चलो यार देखो 2011 तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक लम्हा है। जो अप्रैल, जब भी 2 अप्रैल आता है तो वो इमोशंस निकल आते हैं। बड़े साल हो गए हमने कोई ऐसी ट्रॉफी जीती नहीं है। 2 महीने में फिर T20 वर्ल्ड कप है। इकोनॉमी पे तो आप बता ही रहे होंगे कि क्रिकेट की, देखिए जितने भी आपको अगर मॉनेटरी टर्म्स में क्रिकेट के जाना है तो इधर आप इनके पास आ सकते हैं, पैसा लाइव को फॉलो कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो आना ही पड़ेगा, यहाँ तो आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो भैया के लिए बड़ा दुखद था। भैया 2011 बहुत अच्छा लगा, ऑस्ट्रेलिया जीती, मजा आ गया। भैया 2011 खेले ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड माय फेवरेट। 2011 में क्या कर रहे थे? उल्टे चले जाओ। 2011 में क्या चल रहा था भैया? 2011 में क्या चल रहा था मतलब? कहाँ थे जब वो टीम इंडिया का वो फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका? कहाँ थे? वो टीम अलग थी, धोनी की टीम थी, ये टीम अलग थी। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं क्या कर रहा था उस वक्त? घर में बैठ के मैच देख रहा था दोनों टाइम ही। मैम आपने देखा था वो मैच? हाँ मैंने देखा था। सच सच बताइएगा। बिल्कुल सच ये देखिए पैसा लाइव की करता धरता है सारा कुछ, जिम्मेदारी जो पैसा लाइव की नहीं के कंधों पर मैंने है। बिल्कुल मैच देखा था और लास्ट ऐसे तो आप नहीं देखती, इस बार का फाइनल तो आपने नहीं देखा था। नहीं मैंने इस बार का फाइनल भी देखा था। 1000 रुपए की ब्लिंकिट से शर्ट भी मंगाई थी, मेरी वेस्ट हो गई। बस यही हम हार गए फाइनल। इंडिया जीत गई थी और उसके बाद का जो दिल्ली की सड़कों पे मंजर था वो शायद आप उस वक्त लाइफ दिल्ली ही थी? मैं हाँ मैं तो दिल्ली ही थी, बट पूरे इंडिया गेट से लेके ITO से लेके सब जगह लोग ही लोग,
लड़के विदाउट टी शर्ट्स एंड हर जगह फ्लैग्स होस्टिंग, मतलब बहुत बहुत अलग चीज़ थी। इट वाज डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। इस पे बात नहीं करते हैं, इस पे बात करने के लिए इधर आ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्रिकेट में घुसने वाली बात हो जाएगी। भैया बहुत लंबा टाइम हो गया, हमने कुछ नहीं जीता है। 2 महीने में क्या मेरी चेरी ला रहा है 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप है। फिर उम्मीद है इस बारी? हाँ, हर बार ये इंडियन टीम से कम उम्मीद नहीं होती भाई। ये टूटे हुए फैन है, बस बोल रहे हैं कि बात ही मत करो। अरे जीतेंगे इस बार जीतेंगे भैया? हर बार जीतना ही होता है, बस इतना सा रह जाता है। रह तो जाते हैं ना। इतने से रह जाता है, वो कभी ट्रेविस हेड आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। ट्रेविस हेड ने तो वैसे हमसे बहुत चीजें छीनी है। हाँ, बट जीत WTC भी छीन लिया, वर्ल्ड कप भी जीत ली। कभी न्यूजीलैंड छीन लेता है, कभी ऑस्ट्रेलिया छीन लेता है, आ जाता है ना सेमीफाइनल फाइनल तक। इस बार भी हो जाएगा। इस बार यूएसए और वेस्ट इंडीज में हमारा बिगुल बज रहा है। क्या वेस्ट इंडीज में? यूएस और वेस्ट इंडीज की होस्टिंग है T20 वर्ल्ड अच्छा, कप की, वहाँ हमारा बिगुल बज रहा है, मतलब ट्रॉफी हम जीत रहे हैं। बिगुल का पता नहीं। हाँ, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं अपना ही है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटरटेनमेंट लाइव की तरफ। फाइनल 2011 यस, इधर से याद है क्या क्या कर रहे थे उस वक्त? यार। इंटरेस्टिंगली मैं और मेरे पापा पंजाब से आ रहे थे ट्रेन में। फाइनल वाले दिन? फाइनल वाले दिन आने से पहले तो लग रहा होगा कि मुकाबला मिस ना हो जाए। टेक्निकली मेरे जीजू मेरे साथ कॉल पे थे, तो वो कॉल पे सारे अपडेट दे रहे थे। तो और एकदम से ना उस टाइम वाईफाई के डोंगल चलते थे, ऐसा ये नहीं होता थे जो नॉर्मल हमारे इथरनेट वगैरह है। तो डोंगल पे किसी ने लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिया था, और जिस डब्बे में हम थे ट्रेन के, वो पूरा कंपार्टमेंट बंद हो गया था। इनफैक्ट पैंट्री वाला भी इधर से उधर नहीं जा पा रहा था, और उस लैपटॉप पे सब चढ़े हुए थे। दैट डे आई रियलाइज्ड कि यार क्रिकेट ना कितना बॉन्ड कर देता है एज एन इंडियन, सबको जोड़ देता है। तो वो दिन था यार, मतलब जिसमें मुझे लगा कि यार क्रिकेट जीता है और इंडिया जीता है। नॉट लिटरली वर्ल्ड कप, बट या इंडिया वन दैट डे। अगर उस दिन हम हार भी जाते तो मेरे लिए तो जीत गए थे यार। 2023 तो हमारे थे, और उस वक्त हम साथ भी थे। वो इमोशन भी मैं जानता हूँ। यहीं थे ऑफिस में ही थे, काफी लंबे वक्त तक थे। मैं रो दूंगा। अच्छा ठीक है, वो जो 2023 में जो हुआ सो हुआ। 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप है, यूएस और वेस्ट इंडीज में है। बड़ी बातचीत भी चल रही है कप्तानी को लेकर, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर बैठाने को लेकर, बहुत कुछ चल रहा है। 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे विराट कोहली को, वो नॉक गए थे। खैर दिल शाह ने गजब का कैच पकड़ के आउट किया था। इस बार क्या उम्मीद है, क्या इस बार हम जीत रहे हैं? यार अभी तक की आईपीएल की जो हमारी प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, तो सबकी फॉर्म जबरदस्त है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, हाँ मैं भी देखता हूँ रोहित शर्मा है, और यार जितवा के तो जाएगा। इस बार जीत रहे हैं हम। इस बार जीत, इस बार हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि इस बार हम जीत जाएं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम किधर चलिए। देखिए हमारा वेबसाइट सेक्शन है जहाँ पे सारे लोग बढ़ते हैं। जो आप एबीपी की वेबसाइट पे जो सारी खबरें पढ़ते हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। वेबसाइट की स्पोर्ट्स टीम से थोड़ी देर बात करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप की। आज 2 अप्रैल है। 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त सर क्या कर रहे थे, क्या सारी चीजें थी उस वक्त? आप कहाँ बैठ के मैच देख रहे थे? बखूबी याद है, घर पे बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ। इधर से करते बात। एग्जैक्टली सीन बाय सीन सब कुछ याद है। घर पे बैठे हुए थे, दोस्त लोग आए हुए थे, और घर वालों के साथ था मैं उस वक्त। और नोएडा में ही था, चांस कहते हैं नोएडा में ही था। मैं काफी सालों से यहीं रह रहा हूँ, तो और मेरे घर वाले भी मेरे साथ ही थे, और बड़ा मजा आया उस बार। सर 2007 वर्ल्ड कप जैसा गुजरा था, 50 ओवर फॉर्मेट। 2007 हमारे लिए देखिए बड़ा रोलर कोस्टर रहा था, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप जीता भी था, लेकिन 50 ओवर वाले में शायद उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं थी। बहुत कुछ हुआ था। 11 वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री थे, हम साथ में होस्ट कर रहे थे। दबाव भी था, फाइनल में पहुंच गए हैं। सामने श्रीलंका वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम थी। महिला जवर्धने ने शतक बना के पहले भी श्रीलंका से एशिया कप में फाइनल्स भी हार चुके थे, तो पूरा प्रेशर था। और प्रेशर इस बात का ज्यादा था कि भाई घर में है और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उसी तरह का प्रेशर 23 में भी था, मतलब मैं याद नहीं दिलाना चाहता, तो वही था। लेकिन उस वक्त क्योंकि सचिन के लिए जीतना भी जरूरी था, आखिरी वर्ल्ड कप सबसे बड़ा शायद से ये था कि सचिन तेंदुलकर बिना वर्ल्ड कप जीते रिटायर नहीं हो सकते। वो भी मोटिवेशन भी था, प्रेशर भी उतना ही था, और पाकिस्तान से भी हम जीत के आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस भी था। बट फाइनल तो फाइनल ही होता है, तो उस दिन का प्रेशर तो प्रेशर होता है। आप कितना भी कह लो कि आप एक नॉर्मल मैच की तरह उसको देखोगे, बट वो नहीं होता, और प्रेशर पूरा था, और उस जीत से ज्यादा सेटिस्फाइंग। एक जो डिबेट भी चलती है सर कि MS धोनी के वो 90-91 रन और गौतम गंभीर के 97 रन, जी, दो अलग अलग ग्रुप्स है जो बटे हुए हैं। जी, दोनों की बात करते हैं, दोनों पे बड़ी डिबेट भी होती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात, वो 97 रन जो आए,
वो उस परिस्थिति में आए कि एक दो विकेट और गिरते तो डाउन जो क्योंकि हमारा सहवाग सर lower और order सचिन था, सर का हाँ, विकेट गिर चुका और जो लोअर ऑर्डर था ना वो प्रेशर में आ जाता, नेट रन रेट हाई हो जाता और शायद मैच बहुत पहले हार जाते। तो उन 91 रन की पूरी वैल्यू, 97 रन की पूरी वैल्यू है, ठीक है। और जहां तक बात रही 91 रन की, तो मेरे ख्याल से वो भी उतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पार्टनरशिप का हिस्सा था ना। लोग ये नहीं देखते कि वो दोनों ने पार्टनरशिप build करी थी, वो बिल्कुल। दो लोगों ने मिलकर, अगर बीच में एक भी विकेट गिर गया होता एक्स्ट्रा तो दूसरे पे प्रेशर आ जाता। दोनों ने मिलकर उसको काम किया, एक ने उस पारी को बनाया, दूसरे ने उस पारी को खत्म किया। दोनों का अपना अपना रोल है। तो डिबेट का तो कोई सेंस बनता नहीं, बस क्योंकि सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है तो डिबेट हर तरह का होगा। और मैं मानता हूँ सोशल मीडिया पे ना हर तरह की बात रखने वाला बंदा होता है, तो इसको डिबेट बनाना या ना बनाना वो एक अलग विषय है। आज भी कुछ हो जाएगा, कल को हम 2023 का वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो उस पर भी बात होता है कि शामी ने जिताया है या रोहित शर्मा ने जिताया है, किसने जिताया है। तो वो डिबेट तो चलती रहेगी। पर 91 और 97 की दोनों की अपनी अहमियत है। एक ने पारी को खड़ा किया और एक ने पारी को खत्म किया। और अगर एक भी फिसल जाता तो पार्टनरशिप टूट जाती, नीचे के बैट्समैन पे प्रेशर आ जाता, बॉलर एक्सपोज हो जाते, हमारी टेल एक्सपोज हो सकती थी उस टाइम पे। तो नाजुक स्थिति में बहुत अच्छा खेला हिंदुस्तान की टीम ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जी, इन बगल वाले भाई से बात करते हैं। भाई 2011 वर्ल्ड कप याद है? इन्होंने अभी हाल ही में हमारी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करी है वेबसाइट के लिए। 2011 वर्ल्ड कप याद भी है, पूरा देखा भी था। हाँ, किस क्लास में थे? क्लास तो शायद मैं 6th या 7th में था, शायद मेरे को याद नहीं। क्लास 6 थी शायद। अच्छा ठीक है, 2011 वर्ल्ड कप सर ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा 2023 वर्ल्ड कप हम हार गए। अभी 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप है। क्लास 6 से आप आए और आज आपने स्पोर्ट्स की खबरें लिख रहे हैं। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो सारी खबरें चल रही हैं कि विराट कोहली की जगह बनती है, नहीं बनती है, रोहित कप्तान है, किसको जगह मिलेगी, नहीं बनेगी, बड़े सारे सवाल हैं। कैसे देखते हो T20 वर्ल्ड कप को इस बार? देखिए, T20 वर्ल्ड कप तो कम्प्लीटली पिचेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस बार एक नया वेन्यू है USA। अब वहाँ की यूजुअली पिचेस जो MLC अभी पीछे टूर्नामेंट हुआ था बहुत डैम्प रही थी, लो स्कोरिंग मुकाबले थे। तो मेरी तो अर्ली प्रेडिक्शन यही है कि 2 एशियन टीम्स का फाइनल है। एंड ऑन पेपर श्रीलंका बहुत बेकार टीम लगती है, बट आई रियली फैंसी श्रीलंका टू गो ऑल द वे अलोंगसाइड इंडिया। बांग्लादेश? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाल ही में जो उनका टेस्ट मैच चला जिस तरीके से फील्डिंग का स्तर देखने को मिला, इसलिए में टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी जब मैचेस होंगे तो एक्स्ट्रा बाउंस नहीं खेल पाएंगे। तो इस बार हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप? इंडिया श्रीलंका के बीच है, फिर से होगा। 11 रिपीट करा रहे हो? 11 रिपीट करा रहे हैं, पर छोटा फॉर्मेट। तो 14 में हार भी तो गए थे फाइनल। हाँ, युवराज सिंह के वो 14 में फाइनल हार गए थे, युवराज सिंह की वो पारी। फालतू में वो पारी के चक्कर में बेचारे को इतना विवाद झेलना पड़ा था। देखिए, उस टाइम भी डैम कंडीशंस थी बांग्लादेश की, वही स्लो पिचेस थी। इंडिया श्रीलंका ही फाइनल खेले थे, बट उसमें कुछ भी कहिए सर, विराट कोहली ने गजब की परफॉर्मेंस दी। विराट कोहली ने थ्रू आउट गजब की परफॉर्मेंस दी है। मुझे लगता है कि ही रन्स आउट ऑफ लक, मतलब उसकी किस्मत थोड़ी सी बंदे की खराब है। वो और क्या करे, विकेट भी ले लेता है बॉलिंग करके, फील्डिंग भी करके दे रहा है। 2016 T20 वर्ल्ड कप में तो विकेट भी लिए थी। अरे 16 में विकेट ली थी, याद है बिल्कुल अच्छे से वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और उसी बात जिस मैच में हमारे सेमीफाइनल में उसमें 92 रन भी बनाए, अगर मुझे याद है शायद 80-90 कुछ ऐसे रन बनाए थे उन्होंने। वो हर तरह की पारी खेल रहा है, वो आदमी आपको असंभव मैच जिता रहा है। अब अकेले विराट कोहली क्या ही कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गेम है। सलमान किधर जाए हम? पुनीत सर से बात करते हैं ना सबसे पहले। सर 2011 वर्ल्ड कप, सबसे पहले तो एक इंट्रो देना यहाँ बनता है, मैंने कहीं नहीं दिया है लेकिन यहाँ जरूर दूंगा। आप इनकी इंस्टाग्राम पर जाएंगे, इनसे ज़्यादा इनके इंस्टाग्राम पर इनसे ज़्यादा MS धोनी की फ़ोटोज़ हैं। 2011 का वर्ल्ड कप। धोनी से याद आया, मतलब ये लीजिए, पिटारे में से कुछ निकल रहा है। पिटारे में से देखो, मैंने लीजिए, ये दिखाइए। डांस अभी सवेरे सवेरे में ये पढ़ते हुए आया। द लास्ट डांस, ये आखिरी IPL आपके हिसाब से? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब आप कब तक चाहते हैं MS धोनी खेले? मतलब एज ए फैन तो हमेशा चाहूँगा कि धोनी को क्रीज पे देखूं, लेकिन ठीक है। अब कल उसको परसों मैच के बाद जब देखा जिस तरीके से उन्होंने पैरों में बैंड बना के पूरा आए, तो लगा कि हाँ नहीं, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ थे सर, क्या चल रहा था उस वक्त? यार मैं हॉस्टल में था और वहाँ पे मैच देखने का मजा ही अलग है। हाँ, हॉस्टल में मतलब हूटिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक टाइम पे ऐसा भी लगा कि मैच फिसलता हुआ दिख रहा था, है ना। जब स्टार्टिंग के जो विकेट गिरे इंडिया के, उसके बाद तो लगने लगा कि अब तो मतलब सचिन सर का विकेट, सहवाग सर का विकेट। लेकिन जब लास्ट छक्का लगता है और मैग्निफिसेंट रवि शास्त्री सर की आवाज़, मतलब उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के साथ अलग अलग तस्वीरें आई, सबने देखा। धोनी के हाथ में ट्रॉफी थी, मुंबई के इंडिया के गेटवे ऑफ इंडिया पे फोटो खिंचाई गई, ये सब चीज़ें थी, बड़ी अच्छी यादें थी। इमोशनल था, सारे लोग जब वंदे मातरम गा रहे थे तो मतलब रोंगटे खड़े हुए थे यार। मतलब वो अलग जोश था, अलग जोश था। मतलब वो तो मतलब
बहुत उसके बाद नया नया यूट्यूब आया था, मतलब चल रहा था, तो उस पर वीडियो ढूंढ ढूंढ के बार बार उसको रिप्ले करके देखना, और धोनी का छक्का मारने के बाद बैट को घुमाना Flow आना। और एकदम देखना, और फिर प्यारी सी एक मुस्कान होती है, सचिन पाजी को कंधे पे रख के पूरी टीम का घूमना, बहुत सारी यादें हैं। मतलब सुनते थे मम्मी पापा लोग बोलते थे हमारे टाइम में एक बार वर्ल्ड कप हुआ था, फिर आपने बोला 1983 से 2011 बहुत वक्त भी हो गया था। 2003 में हम फाइनल भी हारे थे, तो इसलिए बहुत सारी चीजें भरी हुई थी। हाँ, लेकिन जीत का सहरा तो मतलब टीम इंडिया को गया, लेकिन हीरो तो धोनी था। चलते ही हमारी एबीपी लाइव पॉडकास्ट की टीम है, इधर आइए सर। 2011 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता था। MS धोनी का वो, हाँ, वानखेड़े का मैदान मुंबई का, सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड, आखिरी वर्ल्ड कप। कहाँ थे, क्या चल रहा था उस वक्त? उस दिन घर पे थे, उस टाइम मैच देख रहे थे, बढ़िया एकदम। कॉलेज में थे उस वक्त? नहीं घर पे भाई, नहीं कॉलेज नहीं, के मतलब कॉलेज नहीं यार, 2011 में मैं जॉब कर रहा था। कैसे इमोशंस थे उस दिन? मैच तो अच्छा ही था, पता तो था कि जीतना तो इंडिया को ही है, क्योंकि गंभीर की जो अरे 97 ऐसे कैसे की पारी पता थी, था? श्रीलंका गंभीर भी ने जो अपना बेस बना चुका था हाँ, पूरा, हाँ। उसके बाद जो पार्टनरशिप दोनों की चल रही थी, धोनी युवराज और- की और और- धोनी की, हाँ। तो उससे कॉन्फिडेंस था कि पूरा मैच और हमारे गंभीर के वो 97 रन। 97 वो बहुत लेकिन अहम लेकिन रन एक थे। वक्त पे जब सचिन सर का और सहवाग सर का विकेट गिरा था, डर भी तो लगा हुआ। उस टाइम तो डर लगे, सचिन था उस टाइम, अच्छे फॉर्म में चलता आ रहा था पूरे टूर्नामेंट में, उस टाइम जाना तो बहुत था। लेकिन और वो वर्ल्ड कप जीतना सर इसलिए भी तो इम्पोर्टेंट था ना कि सचिन सर का आखिरी वर्ल्ड कप है, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। तो अच्छा था, बहुत बढ़िया। पटाखे वटाखे फोड़े थे? नहीं पटाखे फोड़े नहीं, देखे आतिशबाजी देखी हम, देखे थे, कुछ किया नहीं था। नहीं कुछ किया, क्या करना। सेलिब्रेशन में क्या किया था? टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है सर, एक त्योहार है। एक्चुअली क्या, जो हमारे मोहल्ला है उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, अपनी बड़ी स्क्रीन लगाई थी, तो बस लास्ट के जो ओवर्स बचे थे कि अब इंडिया जीतने वाली, तब मैं उनके पास गया था, तब हमने वहाँ सेलिब्रेट किया था ढोल नगाड़ों के साथ, तो वो हमारा सबसे लास्ट सेलिब्रेशन था। 2023 2023 की मैं बात कर रहा हूँ तो सबकी मुस्कान निकल रही है, किसी के शब्द नहीं निकल रहे। अच्छा मैच था, बस सब यही कह सकते हिस्से नहीं आया, लेकिन हाँ, उम्मीद पूरी थी कि इंडिया इतना अच्छा कर रही थी, एक भी मैच नहीं आ रही थी, तो उम्मीद पूरी थी कि ये मैच हम जीतेंगे, क्योंकि कुछ नहीं, अच्छे खेले प्लेयर्स ने, अब यही कह सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। बगल में भी आते हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है सिर्फ 23 साल की उम्र में। हाँ, किस क्लास में थे? मैं होऊंगा शायद 6-7 क्लास में भाई। याद तो होगा नहीं तुमको? याद था भाई, मुर्गा छाप के बम इतने फोड़े भाई, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं खेलना चाहता था लेकिन खेल नहीं पाया, क्या कर सकते हैं, आप तो जानते ही हैं। टूटा हुआ दिल है, हर्ट हुआ है। भाई ने खेला हमारे साथ का, हर्ट हुआ है। तो 2011 याद है, सेलिब्रेट किया था जीतने के बाद? सेलिब्रेट किया था ना भाई, बोल तो रहा हूँ। उस वक्त फेवरेट क्रिकेटर कौन था? भाई विराट कोहली। उस वक्त भी 39 रन की पारी खेली थी दिलशान ने, हमेशा विराट कोहली। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें हो सकता है विराट कोहली को जगह ना मिले। नहीं यार, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा, पक्का? Definitely it will. नहीं हो सकता ऐसा। आगे बढ़ते, कहाँ गए सर? तो आपने देखा, ये हमारे न्यूज़ रूम के कुछ साथी लोग थे जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के अपने इमोशंस को हमारे साथ साझा किया है, जिन्होंने बताया कि उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे, कैसे इमोशंस थी, कैसी फीलिंग थी, टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या पूरा माहौल था। अब 2023 वर्ल्ड कप, जब टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप हार गई, वो एक ऐसा दिन जिसको शायद जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे जो याद नहीं करना चाह रहे होंगे। अब 2 महीने में फिर से एक मरतबा वर्ल्ड कप है, लेकिन फॉर्मेट अलग है, T20 वर्ल्ड कप है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर टीम इंडिया जीते और एक जो ICC ट्रॉफी इसका सूखा है वो खत्म हो, हम यही चाहते हैं। तो अगर ये आपको जो हमारी न्यूज़ रूम की बातचीत थी, अगर ये पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।